जो ड्रामा और खेल है जनाब स्पीकर, आप इस पे नोटिस लें, हम सारे खामोश बैठे हैं। आधा पाकिस्तान जो है वो सैलाबों में डूबा हुआ है और हम 80,000 लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं। ये खवारिज के साथ खड़े उनके लिए तकरीरें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं सारे बैठ के। ये नेशनलिज्म है, ये ड्रामा बंद करें, अपना जाके आवाम को जवाब दे। ये कौन सा तरीका है? इकबाल साहब तशरीफ़ रखे हैं, रोज़ भी वायलेट कर रहे हैं। एक ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं जिसके ऊपर डिवाइडेड है, ये हाउस भी डिवाइडेड है और आई थिंक पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइडेड है। ये गैर मुनासिब है। आप प्लीज़ मेहरबानी करके तशरीफ़ रखें। जी लॉ मिनिस्टर साहब, ये जो ड्रामा और खेल है जनाब स्पीकर, आप इस पे नोटिस लें, हम सारे खामोश बैठे हैं। आधा पाकिस्तान जो है वो सैलाबों में डूबा हुआ है और हम 80,000 लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं। ये खवारिज के साथ खड़े उनके लिए तकरीरें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं सारे बैठ के। ये नेशनलिज्म है, ये ड्रामा बंद करें, अपना जाके आवाम को जवाब दे। ये कौन सा तरीका है? जी शगुफ्ता जमानी साहब, बस सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, मुझे बड़े अफसोस से यहाँ कहना पड़ रहा है कि PIA पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है और असासा भी है, लेकिन इस वक्त जो हालात PIA के हैं, पिछली हुकूमत में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त जो PIA के हालात हैं, PIA के जो किराए हैं वो आसमान को छू रहे हैं। लोग परेशान हैं, इंतज़ामिया के सर पे जू तक रेंगने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात उनसे करें तो वो कहते हैं कि जी आपको जाना है, ट्रैवल करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। और हालात ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज इस चीज़ को माना है कि 2024 के दौरान PIA ने 9.3 अरब रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया है। जब PIA मुनाफे में जा रही है तो फिर इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने की क्या तुक है? आज भी, कल जब मैं कराची से आ रही थी तो उस वक्त भी जो PK 308 और जो लाहौर की फ़्लाइट है वो डिले थी, बिकॉज ऑफ इसलिए कि इंजीनियर्स ने जो है वो हड़ताल की हुई थी। तो अगर प्राइवेटाइज करनी है और अगर आपके पास बिडर मौजूद है तो आप एक ही दफ़ा में उसको प्राइवेटाइज कर लें। लेकिन इस तरह से पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तानी लोगों को आप निचोड़ के उनकी सांसें बंद करके जो है वो फिर आप PIA को प्राइवेटाइज करेंगे, तो ये तुक समझ में नहीं आ रही। और जो इंतज़ामिया है उससे भी बड़ी शिकायत है। तो खुदारा प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि जो आज इंतज़ामिया बैठी हुई है, जिनके कंधे पे कील ठोकी हुई है, उनकी कीलें निकालें और इंतज़ामिया को सही बनाएं। ज़ेब जाफर साहब। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। मैं ऑनरेबल मेंबर को ये बताना चाहूँगी कि सर इसमें कोई शक नहीं है कि PIA अब प्रॉफिट में है, जहाँ पे इसके ऊपर बैंक डेट जो थे 268 बिलियन थे और लीगल लाइबिलिटीज़ 188 बिलियन थी। अब इसको हमने कट डाउन करके 44 बिलियन पे लेके आए हैं। तो सर ये एक सक्सेस स्टोरी है। इसके साथ ही वॉलंटरी हैंडशेक, प्रॉफिटेबल रूट्स एज वेल एज डिसीजंस वर मेड। और सर अब हम अपनी फ्लीट में जो बोइंग है B777 और A320 ये भी लेके आ रहे हैं। सर ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि ज़रूर वेट होता है। सर कहाँ हमारे जहाज़ जो हैं अभी फंक्शन में ही है। अभी हमारे पास फ्लीट कंस्ट्रेन है जिसमें सिर्फ 19 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ 2 जो हैं ATR हैं। लेकिन ये डोमेस्टिक जो है क्राउड पैसेंजर भी उठा रही है और इंटरनेशनल पैसेंजर भी उठा रही है और प्रॉफिट मीट कर रही है, अपना एक्सपेंडिचर उठा रही है। तो ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन सर क्योंकि अक्टूबर की डेडलाइन है, अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि PIA जो है इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्योंकि अब ये प्रॉफिटेबल एंटिटी बन गया है, इंशाल्लाह ताला विल गेट अ बेटर रिटर्न। येस, PIA वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइंस एट वन टाइम। आई विश इफ़ यू गिवन टाइम हम इसको रिवाइज कर सके, बट मौजूदा सूरत हाल में आई थिंक दिस इज़ मोस्ट सूटेबल।